नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय आर.एन.के में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ का सच। सुरेश ने अपनी माँ लीला देवी को प्रसव पश्चात अपनी पत्नी कोमल की देखभाल के लिए हर महीने 45,000 रुपये दिए थे, लेकिन एक दोपहर वह जल्दी घर लौटा और डर के मारे वहीं पर जम गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं पूरी कहानी में। दिल्ली की एक तपती दोपहर थी जब अचानक सुरेश के ऑफिस की बिजली चली गई, जिस कारण उनको जल्दी छुट्टी दे दी गई। सुबह के 11 बजे थे। सुरेश ने सोचा, यह मेरी पत्नी कोमल को सरप्राइज देने का सही मौका है। उसे 1 महीने पहले ही बच्चा हुआ था और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। घर जाने से पहले सुरेश एक सुपरमार्केट रुका और उसके लिए इम्पोर्टेड मिल्क सप्लीमेंट खरीदे, यह सोचकर कि इससे उसकी रिकवरी जल्दी होगी। जब सुरेश घर पहुंचा तो सामने का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। घर अजीब तरह से शांत था। शायद हमारा नवजात बच्चा आखिरकार सो गया था। और सुरेश की माँ, जो कोमल की देखभाल के लिए उनके साथ ही रह रही थी, शायद पड़ोसियों से गपशप करने या फिर योगा क्लास गई होंगी। वह चुपचाप से अंदर गया, यह सोचकर कि कोमल के लिए खाना गर्म कर दूं। लेकिन जैसे ही सुरेश रसोई के पास पहुंचा तो वहां का नज़ारा देख वो जम गया। कोमल डाइनिंग एरिया के एक कोने में एक छोटे से स्टूल पर बैठी थी। वह झुकी हुई थी, लगभग मेज के पीछे छुपी हुई थी। वह एक बड़ा सा स्टील का कटोरा अपनी छाती से लगाए जल्दी जल्दी खा रही थी, ऐसे जैसे किसी को देख लेने का डर हो। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। हर कुछ सेकंड में वह सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखती, एक डरे हुए बच्चे की तरह। यह सब देखकर सुरेश की भौहें सिकुड़ गई। वह ऐसे क्यों खा रही थी? छिपकर क्यों? क्या वह कुछ अस्वस्थ खा रही थी जो उसके लिए नुकसानदायक था? कुछ ऐसा जो वह मुझसे छिपाना चाहती थी। सुरेश आगे बढ़ा। सुरेश की आवाज़ अनजाने में सख्त हो गई। कोमल, तुम क्या कर रही हो? ऐसे छुपकर क्यों खा रही हो? क्या फिर से जंक फूड खा रही हो? तुम्हें पता है, यह रिकवरी के लिए बिल्कुल खराब है। वह बुरी तरह चौंक गई। चम्मच हाथ से गिर गया। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। आप इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? मैं बस दोपहर का खाना खा रही थी। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे जब वह कटोरे को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में डर देखकर सुरेश का पेट मरोड़ गया। सुरेश ने उसके हाथ से कटोरा छीन लिया और जैसे ही सुरेश ने उसके अंदर देखा तो उसका दिल जैसे एकदम सा रुक सा गया। ठंड की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। कटोरे के अंदर बासी खराब चावल थे, दाने आपस में चिपके हुए, हल्के पीले, खट्टे, बदबूदार, और उसके साथ चिकन के कचरे के कुछ टुकड़े। कोई असली चिकन करी नहीं, यहाँ तक कि बचे हुए खाने जैसा भी कुछ भी नहीं। सिर्फ हड्डियों वाली और वे हिस्से जिन्हें शायद गली के कुत्ते भी ना खाएं। यही खा रही थी सुरेश की पत्नी, उसके नवजात बच्चे की माँ। वह औरत जिसकी देखभाल के लिए सुरेश ने अपनी खुद की माँ पर इतना भरोसा किया था। एक पल के लिए वह सांस नहीं ले पाया। कोमल, यह तुम्हें किसने दिया? वह तुरंत फूट फूट कर रोने लगी, सिर हिलाते हुए आंसू पोंछने लगी।
न न न नहीं, किसी ने नहीं, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। मम्मी जी ने कहा कि वह और आप ताज़ा खाना खाएंगे, तो मैं जो बचा हो वही खा सकती हूँ। बचा हुआ? नहीं, यह बचा हुआ नहीं था, यह तो कचरा था। और सुरेश, जो कोमल की देखभाल के लिए हर महीने अपनी माँ को 45,000 दे रहा था, गुस्से की ऐसी लहर उसके दिल में उठी कि उसके हाथ थर थर कांपने लगे। उसने कटोरे को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। कोमल, सुरेश ने फुसफुसा कर कहा। उसकी आवाज़ टूट रही थी। तुम कब से यह खा रही हो? वह और ज़्यादा जोर से रोने लगी। उसके कंधे लगभग सिकुड़ गए। 3 हफ्तों से। जब से हमारे बच्चे का जन्म हुआ। सुरेश के आंखों के सामने धुंध छा गई। मेरी प्यारी भोली भाली कमर कोमल प्रसव से उबरती हुई अपने ही घर में चुपचाप भूखी, डांट से बचने के लिए खराब चावल और चिकन की हड्डियां खा रही थी, जबकि सुरेश की माँ लीला देवी ऊपर उन्हीं पैसों से बने खाने का मजा ले रही थी जो उन्हें सुरेश ने दिए थे। गुस्से से सुरेश के जबड़े भींच गए। उसके बाद सुरेश ने जो किया उसकी कल्पना कोमल ने कभी नहीं की थी, क्योंकि वह कोमल की कल्पना से भी कहीं ज़्यादा भयानक था। कोमल का रोना सुरेश के कानों में गूंज रहा था। उसने उसे सोफे पर बैठाया और पानी पिलाया। फिर सुरेश ने वे पुराने चावल और चिकन की हड्डियों वाला वह कटोरा उठाया और सीधा रसोई में गया। रसोई के काउंटर पर ताज़ा पुलाव, शाही पनीर और मलाई कोफ्ता रखा था, जो लीला देवी ने अपने खुद के खाने के लिए बनाया था। तभी बाहर कार रुकने की आवाज़ आई। सुरेश की माँ किटी पार्टी से लौट रही थी। वे हाथ में शॉपिंग बैग लिए गुनगुनाती हुई अंदर आई। जैसे ही उन्होंने सुरेश को देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे सुरेश, तू इतनी जल्दी, और ये हाथ में कटोरा क्यों पकड़ा है? उन्होंने बनावटी मुस्कान के साथ पूछा। उसने बिना कुछ कहे वह गंदा कटोरा डाइनिंग टेबल पर उनके सामने पटक दिया। माँ, ये क्या है? सुरेश की आवाज़ एकदम शांत थी, लेकिन उसमें ज्वालामुखी सा उबाल था। माँ लीला देवी ने हकलाते हुए कहा, वो कोमल को जरा हल्का खाना खाना चाहिए था। उसकी सेहत के लिए हल्का खाना या कचरा? सुरेश जोर से चिल्लाया। मैं आपको हर महीने 45,000 रुपये दे रहा था ताकि आप उसकी और बच्चे की सेवा कर सके। मैंने सोचा था कि एक माँ से बेहतर देखभाल कौन करेगा, लेकिन आपने उसे जानवर से भी बदतर समझा। उसे बासी और सड़ा हुआ खाना खिलाकर आप खुद दावतें उड़ा रही थी। माँ लीला देवी ने सफाई देने की कोशिश की। बेटा, पुराने जमाने में प्रसव के बाद ऐसा ही संयम रखा जाता था। बस, सुरेश ने उन्हें बीच में ही काट दिया। ये कोई संयम नहीं, ये प्रताड़ना है। आपने मेरी पत्नी के साथ जो किया है वह एक अपराध है। सुरेश ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला। माँ लीला देवी को लगा कि वह पुलिस को फ़ोन कर रहा है और वो डर गई। बेटा, तू ये क्या कर रहा है? घर की बात है, बाहर मत निकाल, सुरेश बोला। मैंने पुलिस को नहीं, बल्कि एक पैकेट फूड डिलीवरी सर्विस और हॉस्पिटल की एम्बुलेंस को फ़ोन किया है।
मैं कोमल को तुरंत चेकअप के लिए ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि वह 3 हफ्ते से कुपोषित थी। जब कोमल एम्बुलेंस में बैठने लगी तो उसने माँ लीला देवी की तरफ मुड़कर देखा। माँ, आपने जो 45,000 हर महीने लिए थे, अगले 24 घंटे में उसका पूरा हिसाब चाहिए, एक एक पैसे का। और आज से इस घर की चाबियां आपके पास नहीं रहेंगी। तू अपनी माँ को घर से निकालेगा? वे रोने का नाटक करने लगी। नहीं माँ, उसने ठंडेपन से कहा, मैं आपको निकाल नहीं रहा, मैं आपको आपके अपने घर यानी कि गांव वाले घर वापस भेज रहा हूँ। जो देखभाल आपने अपनी बहू की है, अब आप अकेले रहकर अपनी देखभाल खुद कीजिए। कोमल को अब आपके मदद की ज़रूरत नहीं है। सुरेश ने अपनी कंपनी से 3 महीने की छुट्टी ली। उन 3 महीनों में उसने खुद कोमल के लिए खाना बनाया, बच्चे की नैपी बदली और उसे वह सम्मान और पोषण दिया जिसकी वह हकदार थी। आज कोमल स्वस्थ है और उनका बच्चा मुस्कुरा रहा है। माँ लीला देवी आज भी गांव में रहती हैं और अब उन्हें समझ आ गया है कि रिश्तों की कीमत पैसों से नहीं बल्कि ममता और सच्चाई से चुकाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।